अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट ईयर मैथ चैप्टर नंबर 5 एक्सरसाइज 5.2। तो बच्चे प्रीवियस लेक्चर के अंदर 5.1 के कुछ पार्ट्स थे वो हमने डिस्कस किए, और आज इंशाल्लाह इस वीडियो के अंदर 5.2 के जितने भी पार्ट्स हैं हम इनके कंप्लीट ही डिस्कस करेंगे। ठीक है, खैर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसकी वजह से बच्चे देखा जाए तो थ्योरी नहीं है, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। जो 5.2 है ना बच्चे, उसके अंदर ये होगा कि जिस तरह से हमने 5.1 को डिस्कस किया था, उसके अंदर ये था कि हमारे पास जो डिनोमिनेटर था उसके अंदर लीनियर फैक्टर थे। लीनियर मीन के वेरिएबल की डिग्री हमारे पास बच्चे क्या थी, 1 थी, या फिर इधर डिग्री 1 थी या फिर इधर स्केयर था। अगर इधर देखा जाए तो उधर डिग्री क्या थी, 1 थी। जितने भी क्वेश्चन थे 5.1 के वो बिल्कुल सेम इसी तरह थे। क्या थे, डिनोमिनेटर में लीनियर फैक्टर थे। क्वाड्रेटिक भी थे, लेकिन क्वाड्रेटिक बच्चे हमारे पास ये थे कि वो रिड्यूसेबल थे, मीन उसकी फैक्टराइजेशन हो जाती थी। आज के जो क्वेश्चन है ना बच्चे 5.2 के हवाले से उसके अंदर ये है कि हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी जाएगी, लेकिन वो इररिड्यूसेबल होगी, उसके फर्दर फैक्टर नहीं बनेंगे। तो देख सकते हैं बच्चे x+1 ये तो लीनियर हो गए, x² + 1, तो ये हमारे पास बच्चे क्या है, इररिड्यूसेबल और क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी है। तो मतलब इसके फर्दर फैक्टर नहीं बन रहे, तो ये फिर हमारे पास क्या होगा, 5.2 का कॉन्सेप्ट होगा। ठीक है, अब इनको लिखना कैसे वो भी मैं आप लोगों को सिखा देता हूँ। क्या करते थे, क्वेश्चन को सेम एज इट इज उतार लेते थे। उसके बाद जो लीनियर है ना बच्चे, हर क्वेश्चन के अंदर कॉन्सेप्ट याद रखे, जो लीनियर है ना, लीनियर उसको ए के नीचे रख ले। बाकी ये जो क्वाड्रेटिक है ना, इररिड्यूसेबल, इसको कैसे लिखना है, ए के बाद बच्चे क्या आता है, बी आता है, bx+c, उसके नीचे फिर x² + 1 आ जाएगा। एक दोस्त दोबारा सुनिएगा, लीनियर को ए के नीचे रखे, जो क्वाड्रेटिक होगी इधर फिर क्या आ जाएगा, ए के बाद आता है bx+c, और डिनोमिनेटर में बच्चे क्या आ जाएगा, x² + 1 आ जाएगा। इसको हम क्या नाम दे देंगे, इक्वेशन नंबर 1 का। उससे आगे वाला कॉन्सेप्ट बच्चे ये होता था कि जो डिनोमिनेटर में उसको इक्वेशन नंबर 1 के साथ हम क्या करते थे, मल्टीप्लाई करवा देते थे। अब देखिए, जब मैं x+1 इंटू x² + 1 को पूरी इक्वेशन नंबर 1 के साथ मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो हमारे पास क्या बचेगा, वो देखिए, ये तो सारा हो गया कैंसिल। बाकी क्या रह जाएगा, x² + 3x+3, ये देखिए वही लिखा है। उसके बाद इज इक्वल टू, ये जो हमारे पास है ना, जब ये इसके साथ मल्टीप्लाई का, ये इससे क्या हो जाएगा, कैंसिल, बाकी ये रह जाएगा। x² + 1 किसके साथ आ जाएगा, a के साथ, और bx+c के साथ फिर क्या आ जाएगा, x+1, क्योंकि जब ये इससे मल्टीप्लाई, ये सारा कैंसिल, तो bx+c के साथ क्या आ जाएगा, x+1। तो यहाँ पर ना एक चीज मैंने बतानी है, अक्सर बच्चे ये वाली ब्रैकेट नहीं लगाते, तो वो c जो होता है वो बस इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा होता है। तो इसलिए फिर आप लोगों ने क्या करना है, ब्रैकेट लगानी है, क्योंकि bx+c सारे का सारा इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा होता है। तो देख सकते हैं आप, जब ब्रैकेट लगे इसका मतलब ये है कि x+1 के साथ ये दोनों नंबर मल्टीप्लाई होंगे। ठीक है, इसको नाम देते हैं इक्वेशन नंबर 2 का। अब देखिए बच्चे, आगे इक्वेशन नंबर मैं 3 बनाऊंगा। अब रीजन क्या है वो भी मैं बच्चे आप लोगों को बता देता हूँ। इधर क्या है हमारे पास, x+1 ये लीनियर है, इसको मैं लेट करूंगा, मुझे एक आंसर मिल जाएगा। तो आगे कोई नंबर लेट करने वाला ही नहीं है, तो फिर उसके लिए हम कंपेयरिंग कोफिशिएंट करते थे। तो कंपेयरिंग कोफिशिएंट करने के लिए इक्वेशन नंबर 2 को मजीद सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो फिर आप लोगों ने क्या करना है बच्चे, ये तो सेम एज इट इज आ गया, इज इक्वल टू, ए को अंदर मल्टीप्लाई करवा दे, ax² प्लस ए जब 1 से मल्टीप्लाई होगा ए हो जाएगा, और उसके बाद बच्चे जो हमारे पास ये वैल्यूज है ना, ये आपस में मल्टीप्लाई में ये प्लस आ जाएगा। फर्स्ट को फर्स्ट के साथ, bx जब x से मल्टीप्लाई bx² हो जाएगा, bx जब 1 से मल्टीप्लाई बच्चे bx आ जाएगा, c जब x से मल्टीप्लाई होगा तो cx, c जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो c। आगे देख सकते हैं सिंप्लीफाई नहीं हो रहा, इसी को नाम देते हैं इक्वेशन नंबर 3 का। अब हम क्या करेंगे, लेट कर लेंगे जी x+1 को, जो लीनियर होगा। देखिए फिर क्या करेंगे, पुट x+1 इज इक्वल टू 0, 1 पॉजिटिव है, इधर आकर नेगेटिव, जहां जहां पर x है वहां पर -1, और जहां पर x+1 जो जिसके साथ भी मल्टीप्लाई वो सारा क्या हो जाएगा, 0। देखिए इसके साथ मल्टीप्लाई और इक्वेशन 2 यूज करनी है, ये भी याद रखिएगा। इक्वेशन 2 के अंदर वैल्यूज को पुट करना, ये सारा 0, बस इसके अंदर वैल्यूज को पुट कर देते हैं। तो देख सकते हैं बच्चे, x² है, x की जगह पर -1, -1 का क्या आ जाएगा, स्केयर, प्लस 3 इंटू एक्स है, x की जगह पर -1 आ जाएगा, प्लस क्या आ जाएगा 3। देख सकते हैं ना, x इज इक्वल टू -1, जहां जहां पर x है वहां पर -1 रख लें, इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा, a इंटू एक्स स्केयर है, एक्स स्केयर की जगह पर क्या आ जाएगा, -1 का स्केयर, उसके बाद +1,
प्लस जीरो जीरो कैसे है, क्योंकि अगर इधर मैं -1 रखता हूँ, -1 + 1 0 0, जब इससे मल्टीप्लाई सारा जीरो हो जाएगा। उसके बाद बच्चे ये 2 एज इट इज, माइनस का स्केयर पॉजिटिव होता है और 1 का स्केयर क्या होता है, 1 होता है। उसके बाद ये वाला माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस और साथ 3 आ जाएगा। ये भी बच्चे प्लस हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। और उसके बाद हमारे पास अगर देखा जाए ये -1 है, -1 का स्केयर क्या होता है, +1 हो जाएगा। ये +1 आ गया, ये वाला +1 एज इट इज, जीरो ऐड नहीं होता। उसके बाद बाकी बच्चे अगर देखा जाए तो ये जो 2 1 2 बन गया, ये -3 +3 ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, कि एक प्लस का एक माइनस का कैंसिल हो गया। बाकी क्या रह जाएगा, 2, और इधर क्या आ जाएगा, 1 + 1 कितना हो जाएगा, 2a बन जाएगा। तो देखिए नीचे भी 2a आ गया। अब हमें तो a चाहिए ना, 2 मल्टीप्लाई इधर आकर डिवाइड तो मैं इधर ही कैंसिल कर रहा हूँ, इधर फिर क्या रह जाएगा, 1 रह जाएगा। मतलब a इज इक्वल टू बच्चे क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब बाकी b और c की भी वैल्यू चाहिए, तो वो बच्चे कैसे निकालनी है वो देखिएगा। जो हमने इक्वेशन नंबर 3 बनाई है, इक्वेशन नंबर 3 बनाई ना, उसको सॉल्व करेंगे। अब इक्वेशन नंबर 3 क्यों करनी, क्योंकि हमारे पास कोई लीनियर फैक्टर ही नहीं जिसको आप फर्दर लेट करें। तो फिर हमने जो इक्वेशन नंबर 2 से इक्वेशन नंबर 3 बनाई है, इक्वेशन नंबर 3 में हम करेंगे कंपेयरिंग कोफिशिएंट। अब कंपेयरिंग कोफिशिएंट का कॉन्सेप्ट बच्चे ये है कि इक्वेशन नंबर 3 में देखें वेरिएबल की हाईएस्ट डिग्री क्या है। वो बच्चे देख सकते हैं हमारे पास एक्स स्केयर वाली है, लेफ्ट हैंड साइड वाले में पास 2x स्केयर है, और उसके बाद ये ax स्केयर है, और उसके बाद हमारे पास ये bx स्केयर है। मैं इधर लिख देता हूँ जी, कंपेयरिंग कोफिशिएंट एक्स स्केयर ऑन बोथ साइड। तो दोनों तरफ चेक करेंगे कि हमारे पास एक्स स्केयर वाली वैल्यू कौन कौन सी है। ये मैंने बता दिया है, एक्स स्केयर के साथ क्या लिखा होगा, 2। अब ये एक्स स्केयर नहीं लिखना, उसका कोफिशिएंट लिखना है। तो फिर हमारे पास क्या है, एक्स स्केयर के साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, 2, तो लेफ्ट हैंड साइड की तरफ बच्चे क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। इसी तरह हमारे पास इज इक्वल टू राइट हैंड साइड की तरफ एक्स स्केयर के साथ क्या है, a है, तो ये a आ जाएगा। उसके बाद प्लस एक्स स्क्वायर के साथ क्या b है, तो ये b आ जाएगा। अब देखिए a की बच्चे वैल्यू हमने निकाली हुई है, इस a की जगह पर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, क्योंकि 1 ही निकाला हुआ है। तो 1 बच्चे इधर पॉजिटिव है, इधर आकर क्या हो जाएगा, नेगेटिव। ये b एज इट इज चलता है। 2 में से 1 चला गया तो कितना रह जाएगा, 1। तो b भी हमारा क्या आ जाएगा बच्चे, 1 आ जाएगा। अब रहेगी वैल्यू बच्चे c की, इसी इक्वेशन नंबर 3 में। अब एक्स स्क्वायर के बाद छोटी डिग्री कौन सी होती है, एक्स होती है। तो फिर हम x के हवाले से इसको चेक करेंगे कि हमारे पास कंपेयरिंग कोफिशिएंट के हवाले से कौन कौन सी वैल्यू आ रही है। अब x स्क्वायर के बाद क्या आता है, x। तो x वाली बच्चे एक ये पड़ी हुई है, और उसके बाद एक ये है, और एक ये है। तो फिर इधर मैंने क्या लिखा है जी, कंपेयरिंग कोफिशिएंट x ऑन बोथ साइड। अब देख सकते हैं बच्चे, एक हमारे पास 3 आ जाएगा, क्योंकि x वाली कोफिशिएंट x नहीं लिखना, उसका कोफिशिएंट 3 आ जाएगा। 3 इज इक्वल टू b प्लस c आ जाएगा। अब देखिए इधर भी मैंने वही लिखा 3 इज इक्वल टू बी प्लस सी। तो देख सकते हैं बच्चे b की वैल्यू क्या निकाली है, 1। उसकी जगह पर 1 पुट कर दें। 1 इधर पॉजिटिव, इधर आकर क्या हो जाएगा, नेगेटिव। तो देखिए आगे वाले स्टेप के अंदर 3 - 1 आ जाएगा, इज इक्वल टू सी। तो 3 में से 1 चला गया, कितना रह जाएगा, 2 रह जाएगा। तो सी का जो आंसर है वो बच्चे हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। फिर इधर क्या लिखेंगे, पुट द वैल्यूज ऑफ ए बी एंड सी इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 बच्चे हमारे पास ये पड़ी हुई है, ए की जगह पर 1 आ जाएगा, बी की जगह पर भी 1 आ जाएगा, और सी की जगह पर 2 आ जाएगा। देखिएगा मैंने वैल्यूज कैसे लिखी है, इधर ए था, ए की जगह पर 1 आ गया। इधर बी एक्स था, बी हमारा क्या था, 1। 1 जब एक्स से मल्टीप्लाई हुआ तो एक्स हो गया। उसके बाद सी हमारा क्या है, 2 है, तो यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। आगे बच्चे क्वेश्चन नंबर 2 है, 2x + 1 ओवर x - 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3x + 5। इसको मैं सेम एज इट इज उतार लेता हूँ। अब आगे इसका फॉर्मूला अप्लाई करवाते हैं। फॉर्मूला बच्चे आप लोगों ने क्या पढ़ा था, जो लीनियर है ना, लीनियर, उसको बच्चे हम ए के नीचे रखते थे। और उसके बाद जो हमारे पास क्वाड्रेटिक है, उसको हम कैसे लिखते थे, जब लीनियर के नीचे रख लिया ए है, ए के बाद क्या था बी, तो उसको क्या लिखेंगे, बी एक्स प्लस सी। और उसके नीचे ये जो इररेड्यूसिबल क्वाड्रेटिक है ना, इसको हम बच्चे रख लेते हैं, इसको नाम दे देंगे इक्वेशन नंबर 1 का। आगे फिर मैंने क्या बताया था बच्चे आप लोगों ने, ये जो डिनोमिनेटर में होता है ना, जो हमारे पास फ्रैक्शन दी जाती है, इसको आप लोगों ने पूरी इक्वेशन नंबर 1 के साथ क्या कर देना, मल्टीप्लाई करवा देना। अगर देखा जाए बच्चे, जब मैं इसको मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो ये तो सारा कैंसिल हो जाएगा। फिर क्या रह जाएगा, 2x + 1, ये आ गया जी 2x + 1। और ये जब इससे मल्टीप्लाई होगा, x माइनस जो 2 है ना, वो कैंसिल हो जाएगा, और ये रह जाएगा, फिर ये a के साथ आ जाएगा। उसके बाद जब ये इसके साथ मल्टीप्लाई का, ये वाला सारा कैंसिल, बाकी क्या रह जाएगा, x - 2, वो किसके साथ आएगा, bx + c। मैंने पहले भी बताया था, ब्रैकेट आप लोगों ने जरूर लगानी है।
तो बी एक्स प्लस सी इंटू एक्स माइनस टू इसको नाम दे देंगे इक्वेशन नंबर 2 का। आगे इक्वेशन नंबर 3 भी बनानी है, वो भी मैंने आप लोगों को बताया क्यों बनानी, क्योंकि कंपेयरिंग कोफिशिएंट करना पड़ेगा। अगर मैं इसको पुट करूंगा मेरे पास ए आ जाएगा, तो बाकी भी तो वैल्यूज निकालनी बी और सी, वो कैसे निकालनी है कंपेयरिंग कोफिशिएंट के हवाले से। उसके लिए फिर हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर बच्चे 3 को बनाएंगे, इसको सॉल्व करवाते हैं। ये 2x प्लस 1 एज इट इज आ गया, इज इक्वल टू इस ए को अंदर मल्टीप्लाई करवाता हूँ ए एक्स स्क्वायर, और उसके बाद ए को जब 3 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ जाएगा 3a, और साथ क्या आ जाएगा x आ जाएगा। इसी तरह बच्चे 5 जब a से मल्टीप्लाई होगा या फिर a 5 से होगा तो क्या बनेगा 5a ही बनेगा। उसके बाद ये फर्स्ट को फर्स्ट के साथ, फर्स्ट को सेकंड के साथ, सेकंड को फर्स्ट के साथ, सेकंड को सेकंड के साथ। बी एक्स जब बचे एक्स से मल्टीप्लाई बी एक्स स्क्वायर हो जाएगा। इस तरह बी एक्स जब 2 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 2bx आ जाएगा। अब बच्चे सेकंड की बारी है, सी जब एक्स से मल्टीप्लाई होगा सी एक्स हो जाएगा, सी को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 2c आ जाएगा। आगे सॉल्व नहीं और इसको इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे देते हैं। पहले बच्चे लीनियर को लेट करें और ए की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो x माइनस टू यही है हमारे पास वैल्यू लीनियर, ये देख सकते हैं, इज इक्वल टू 0 रख लेंगे, 2 नेगेटिव है बच्चे, इधर आकर क्या हो जाएगा पॉजिटिव, x इज इक्वल टू 2 आ जाएगा, जहां जहां पर x है वहां पर क्या पुट करेंगे 2। तो इक्वेशन कौन सी है वो भी बता रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 2 को यूज करना है, इक्वेशन नंबर जो 3 है वो कंपेयरिंग कोफिशिएंट के लिए यूज करेंगे। कर ये भी सकते हैं लेकिन वो क्वेश्चन लेंथी है, आंसर सही आएगा, लेकिन बेहतर ये है कि ये आप लोग यूज करें। अब देख सकते हैं x की जगह पर बच्चे क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, 2 इंटू 2 प्लस 1 इज इक्वल टू ए एज इट इज, एक्स की जगह पर क्या आ जाएगा 2, ऊपर स्केयर था 2 का स्केयर आ जाएगा, प्लस 3x 3 इंटू 2 आ जाएगा, प्लस 5। अब ये जीरो कैसे होगा, क्योंकि x की जगह पर क्या पुट कर रहे हैं 2, और जब इधर 2 पुट करूंगा 2 माइनस 2 वो सारा जीरो, जीरो जब इससे मल्टीप्लाई सारा जीरो हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद जीरो ऐड ही नहीं होता बच्चे, 2 टू द 4, 4 प्लस क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। उसके बाद ये a एज इट इज, 2 का स्केयर क्या होता है बच्चे 4 होता है, 3 टू द 6 हो जाएगा, और उसके बाद ये वाला 5 एज इट इज आ जाएगा। देखिए 4 प्लस 1 कितना होता है 5 इज इक्वल टू a एज इट इज, इन तीनों का सम करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 15। लेकिन बच्चे अगर देखा जाए मुझे तो a चाहिए, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15। अब देखिए हमें a चाहिए 3, a के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आकर डिवाइड हो जाएगा तो क्या बन जाएगा 1/3 इज इक्वल टू a, तो फिर इसको क्या लिखेंगे a इज इक्वल टू 1/3, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। अब देखिए कोई और बच्चे वैल्यू है नहीं जिसको हम लेट करेंगे, अब रह ये जाती है, ये लेट नहीं कर सकते, तो फिर आप लोगों ने क्या करना है कंपेयरिंग कोफिशिएंट इक्वेशन नंबर 3 के अंदर। तो देखिए बच्चे इक्वेशन नंबर 3 में हाईएस्ट डिग्री कौन सी है वेरिएबल की, देखा जाए लेफ्ट हैंड साइड की तरफ तो है नहीं, राइट हैंड साइड की तरफ एक तो हमारे पास ये आ जाएगी और दूसरी हमारे पास बच्चे ये आ जाएगी, और कोई भी नहीं है। अब इधर फिर क्या लिखेंगे कंपेयरिंग कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर, पहले हाईएस्ट डिग्री करते हैं एक्स स्क्वायर। अब देखिए लेफ्ट हैंड साइड की तरफ तो बच्चे है नहीं, देखिए ना है ही नहीं, तो मैंने हाईलाइट भी वैसे किया हुआ है, तो फिर क्या आ जाएगा 0 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा एक्स के का कोफिशिएंट a आ जाएगा, प्लस क्या आ जाएगा b आ जाएगा। अब a की बच्चे वैल्यू हमने निकाली है, वो क्या है 1/3, तो a की जगह पर क्या आ जाएगा 1/3, तो क्या आ जाएगा 0 इज इक्वल टू 1/3 प्लस b, लेकिन हमें तो b चाहिए ना, तो ये बच्चे इधर आकर क्या हो जाएगा माइनस का, तो इधर क्या आ जाएगा माइनस 1/3 इज इक्वल टू b आ जाएगा। अब उसके बाद हमें c की भी चाहिए, अब एक्स स्क्वायर के बाद आ जाता है x, तो देखा जाए अब x वाले हाईलाइट कर दे, तो एक ये है और एक ये है बच्चे, एक ये है और एक ये है। अब इधर फिर क्या लिखेंगे कंपेयरिंग कोफिशिएंट x, x के लास्ट से बताता हूँ, लेफ्ट हैंड साइड की तरफ हमारे पास क्या आ जाएगा ये 2, तो देख सकते हैं बच्चे इधर मैंने क्या लिखा है 2 ही लिखा है, इज इक्वल टू 3a, ये 3a आ जाएगा। उसके बाद बच्चे हमारे पास माइनस साइन भी देखना, ये माइनस है तो फिर माइनस आएगा -2b, उसके बाद क्या आ जाएगा c आ जाएगा, x नहीं लिखना क्योंकि कोफिशिएंट लिख रहे हैं। उसके बाद बच्चे 2 एज इट इज आ जाएगा, इज इक्वल टू 3a हमारा क्या है 1/3, उसके बाद -2 इंटू b हमारा क्या है -1/3, इधर क्या आ जाएगा -1/3 प्लस c आ जाएगा। उसके बाद अगर बच्चे देखा जाए तो हमारे पास ये जो 3 है, इस 3 से क्या हो जाएगा कैंसल, ये क्या रह जाएगा 1, ये ब्रैकेट में मैंने क्यों लिखा मैं आप लोगों को बाद में बताता हूँ, पहले लिख ले 1 प्लस कैसे आया माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 2 1 जा 2, 2 पे क्या बन जाएगा 3, क्योंकि अगर c के साथ भी ऐड करते तो वो c के साथ भी उसका एलसीएम लेकर चलना था, तो फिर वो भी हमारे पास 3c बन जाना था। इसके लिए मैंने फिर ब्रैकेट लगा दी है, फिर इन दोनों का ही एलसीएम लेंगे, या फिर अगर ऐसा नहीं करना चाहते 1 को उठाकर इधर ले आए
वो -1 बनेगा, तो फिर 2/3 जो है पॉजिटिव, इधर अगर नेगेटिव तब भी एलसीएम ले सकते हो। तो ये अब आप लोगों पर डिपेंड कर रहा है, जिस तरह से मर्जी कर लें। इधर पहले मैंने एलसीएम लिया, क्या आ जाएगा 3, देख सकते हैं बच्चे 3 एलसीएम आ गया, 3 1 3, उसके बाद ये 2 एज इट इज आ जाएगा, क्योंकि ये डिवाइजर ही 3 है, कैंसिल होगा 1 1, जब 2 से मल्टीप्लाई कर 2 हो जाएगा, तो प्लस ये हमारे पास सी आ जाएगा। उसके बाद ये 2 एज इट इज चलता है, 3 + 2 बच्चे 5 होता है, डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या आ जाएगा 3, ये 5/3 जो था ना वो इधर पॉजिटिव था, इधर आकर क्या हो जाएगा नेगेटिव, तो 2 - 5/3 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा सी। लेकिन देखा जाए तो हमें सी चाहिए, ये आगे फर्दर सॉल्व हो रहा है। इसका लेते हैं जी एलसीएम। एलसीएम बच्चे क्या आएगा, इसके नीचे कुछ नहीं 1 है, तो एलसीएम फिर क्या आएगा 3 ही आएगा। उसके बाद 3 2 6, 1 को जब 5 से मल्टीप्लाई किया -5 आ जाएगा, 6 में से बच्चे 5 चला गया तो 1 रहता है, 1 ओवर क्या आ जाएगा 3, सी भी हमारा क्या आ जाएगा 1/3। अब ये जो सारी की सारी वैल्यूज है ना, इसको हमने क्या करना है इक्वेशन नंबर 1 के अंदर बच्चे पुट कर देना। इधर क्या लिखेंगे, पुट द वैल्यूज ऑफ ए बी सी इन इक्वेशन 1। तो देखिए बच्चे, जो इक्वेशन नंबर 1 है वो मैंने आप लोगों के सामने लिख रही है ये सारी की सारी। अब वैल्यूज को मैं पुट कर रहा हूँ, ए हमारा क्या है 1/3, ये ए की जगह पर 1/3, अगर नीचे क्या आ जाएगा x-2 प्लस बी, बी हमारा क्या है -1/3, और साथ क्या आ जाएगा x प्लस सी हमारा क्या है 1/3। अब ये मैंने डायरेक्ट कैसे कर दिया, डिनोमिनेटर में 3 नीचे लिख दिया, ऊपर लिख दिया जी -x+1। बच्चे इसको आप लोगों ने क्या करना, रफ के अंदर सॉल्व करवा लेना। ये x जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा x हो जाएगा, डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा 3, साइन ये नेगेटिव आ जाएगा, उसके बाद ये क्या आ जाएगा +1/3। ठीक है, अब बच्चे देखा जाए इसका क्या लेंगे एलसीएम, एलसीएम क्या आ जाएगा 3, और ऊपर क्या आ जाएगा -x, क्योंकि दोनों सेम है ना तो वैल्यू फिर ऊपर वाली भी सेम ही आएगी, प्लस क्या आ जाएगा 1। अब ये जो नीचे वाला 3 होता है ना, मैंने पहले भी बताया डबल फ्रैक्शन हो, 3 क्या आ जाएगा नीचे आ जाएगा, या फिर इधर 2 होता फिर 2 नीचे आ जाना था। जिस तरह ये 3 है, ये भी 3 नीचे आ गया, तो इस तरह से ये आप लोगों ने वैल्यूज को पुट किया, -x+1 ऊपर रह जाएगा और 3 बच्चे नीचे आ जाएगा, यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। इससे आगे वाला जो पार्ट नंबर 3 है बच्चों, उसको भी डिस्कस करते हैं, ये थोड़ा लेंथी है, ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 बच्चे, उसके अंदर क्या कह रहा है 2x+32 ओवर x-2 इंटू एक्स स्केयर प्लस 2 होल का स्केयर। अब देखिए बच्चे, पहले क्वेश्चन को एज इट इज उतार लेते हैं। मैंने क्या बताया था, लीनियर जो होता है उसको ए के नीचे लिख ले। अब इसको कैसे लिखेंगे, अब पहले तो क्वेश्चन की इधर डिग्री 1 होती थी, लेकिन अब स्केयर आ गया, तो फिर क्या करेंगे हम, ए के बाद क्या था बी, बी एक्स प्लस सी के नीचे लिखेंगे एक्स स्केयर प्लस 2, इधर डिग्री 1, होल का स्केयर आता था, जहां तक डिग्री वहां तक ही हम लेकर चलते थे, लेकिन अब स्केयर है होल का, पहले डिग्री 1। अब देखिए सी के बाद क्या आता है प्लस डी, डी एक्स प्लस ई। अब क्योंकि रिपीटेड है तो फिर आपने क्या करना है 2 दफा लिख देना, डिग्री 1 फिर स्केयर। अगर इधर 3 होता, ई के बाद एफ आना था, एफ एक्स प्लस जी आ जाना था, तो वो जाने की जरूरत नहीं, बस यहाँ तक समझे स्केयर तक। तो फिर हमारे पास क्या आ जाएगा आगे डी एक्स प्लस ई, डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा एक्स स्केयर प्लस 2 होल का स्केयर, इधर डिग्री 1 थी, उसके बाद क्या आ जाएगी 2, इसको नाम देते हैं इक्वेशन नंबर 1 का। फिर ये सारे का सारा जो है ना बच्चे मल्टीप्लाई करवा देते हैं इक्वेशन नंबर 1 के साथ, ये तो क्या सारा कैंसिल, बाकी क्या रह जाएगा 2x+32 इज इक्वल टू, जब मैं इससे मल्टीप्लाई करवाऊंगा इसको, ये तो हो गया कैंसिल, बाकी ये रह जाएगा ए के साथ क्या आ जाएगा एक्स स्केयर प्लस 2 होल का स्केयर प्लस, उसके बाद बी एक्स प्लस सी के साथ क्या आएगा, ये इसकी जो डिग्री 1 है ना, ये सारे का सारा इसकी पावर से कैंसिल हो, क्योंकि इधर स्केयर है, फिर ये दोनों ही आ जाएंगे। एक तो बी एक्स प्लस सी उसको ब्रैकेट में लिखे, उसके बाद क्या आ जाएगा x-2 इंटू एक्स स्केयर प्लस 2, क्योंकि इधर स्केयर था, एक डिग्री कट हो गई थी। उसके बाद इस तरह प्लस ये बच्चे डी एक्स प्लस ई एज इट इज लिखे, जब ये इससे मल्टीप्लाई का ये वाला सारे का सारा कैंसिल, बाकी x-2 रह जाएगा, तो वो किससे मल्टीप्लाई होगा डी एक्स प्लस ई के साथ क्या मल्टीप्लाई होगा x-2, इसको हम नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 2 का। तो देखे बच्चे, मैं इसको लेट करूंगा ए मिल जाएगा, बाकी बी सी डी ई की भी तो वैल्यू सही है ना, उसके लिए फिर इक्वेशन नंबर 3 के लिए काम करना पड़ेगा। ठीक है, इक्वेशन नंबर 3 बनाते हैं बच्चे। ये हमारे पास क्या है 2x+32 और उसके बाद इज इक्वल टू ए, तो बच्चे एज इट इज आ गया, तो यहाँ पर ना फॉर्मूला ओपन होगा ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab वाला, तो देखा जाए वो किसके इक्वल था a प्लस बी होल का स्केयर। ए हमारा अब क्या है देख सकते हैं बच्चे, वो हमारा क्या है एक्स स्केयर, ये a आ जाएगा
और ये जो 2 है ये हमारा क्या बन जाएगा, b बन जाएगा। तो देखा जाए a का स्केयर, a हमारा क्या है x स्केयर, तो क्या आ जाएगा x स्केयर का स्केयर, प्लस b का स्केयर, b हमारा क्या है 2 है, 2 का स्केयर आ जाएगा, प्लस 2ab, 2 आ गया, a हमारा क्या है x स्केयर है, b हमारा क्या है 2 है। ठीक है, इसी तरह बच्चे इसको सॉल्व करवाते हैं। अब देखें ना, ये हमारे पास 3 फैक्टर आ गए। पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, जो आंसर आएगा फिर उसको इसके साथ करवा दें। अब जरूरी नहीं कि इन दोनों को पहले करवाएं, पहले इन दोनों को भी करवा सकते हैं। तो मैंने पहले इन दोनों को करवाया, जो इन दोनों का आंसर आया फिर फर्दर उसको इसके साथ करवा दिया। पहले इसको मल्टीप्लाई करवाते, फर्स्ट को फर्स्ट के साथ, एक्स जब एक्स से मल्टीप्लाई एक्स का स्केयर और बी साथ आ जाएगा, बी एक्स जब -2 से मल्टीप्लाई होगा -2b(x) आ जाएगा। और उसके बाद दूसरे की बारी है, सी बचे एक्स से मल्टीप्लाई होगा सी एक्स हो जाएगा, सी 2 से मल्टीप्लाई होगा तो -2c आ जाएगा। ठीक है, और उसके बाद ये एक्स स्केयर प्लस 2 बच्चे सेम एज इट इज आ जाएगा। अब बारी आ गई इनकी, ये प्लस का साइन, ये स्टेप नीचे वाला इससे आ गया। ठीक है, जगह कम थी, तो फर्स्ट को फर्स्ट के साथ डी एक्स जब एक्स से मल्टीप्लाई डी एक्स का स्केयर, डी एक्स को जब -2 से मल्टीप्लाई किया -2dx आ जाएगा। अब सेकंड की बारी है, ई जब एक्स से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा बच्चे प्लस ई एक्स, उसके बाद ई जब 2 से मल्टीप्लाई होगा -2e आ जाएगा। अब इसको इक्वेशन नंबर 3 का नाम क्यों नहीं देंगे, क्योंकि आगे फर्दर सिंप्लीफाई हो रहा है। अगर देखा जाए ये तो बच्चे लेफ्ट हैंड साइड वाला सेम एज इट इज आ गया, ये ए भी एज इट इज। अब देखिए एक्स स्केयर का स्केयर क्या होता है, 2 2 जा 4 बन जाएगा, एक्स की पावर 4 प्लस 2 का स्केयर क्या होता है 4, उसके बाद ये प्लस एज इट इज 2 2 जा 4 एक्स स्केयर आ जाएगा। अब बच्चे इधर पता है क्या होगा, ये सारी की सारी वैल्यूज ना इसके साथ अलग अलग मल्टीप्लाई होंगी। मीन के पहले ये, दूसरे नंबर पर ये, तीसरे पर ये, चौथे नंबर पर ये, पहले इसके साथ मल्टीप्लाई होगी, फिर ये चारों की चारों 2 के साथ भी मल्टीप्लाई, मेरे को टोटल 8 टर्म्स बन जाएंगे। तो फिर क्या करेंगे, बी एक्स स्केयर को बच्चे एक्स स्केयर से मल्टीप्लाई किया तो बी एक्स की पावर 4 हो जाएगा। अब बारी आ गई इसकी, -2bx जब एक्स स्केयर से मल्टीप्लाई हुआ तो -2bx³ आ जाएगा। अब इसकी बारी है, सी एक्स को जब एक्स स्केयर से मल्टीप्लाई किया तो cx³ बन जाएगा। उसके बाद बच्चे ये चौथे नंबर पर जो है उसकी बारी है, -2c जब एक्स स्केयर से मल्टीप्लाई को -2c(x²) आ जाएगा। अब बारी आ गई जी 2 के हवाले से, मीन सारे के सारे अब 2 के साथ मल्टीप्लाई होंगे। अब देख सकते हैं बच्चे, बी एक्स स्केयर 2 के साथ मल्टीप्लाई कर 2bx² हो जाएगा, -2bx 2 के साथ मल्टीप्लाई कर -4bx, क्योंकि 2 2 से 4 हो जाता है, -4bx आ जाएगा। अब c की बारी है, सी एक्स जब 2 से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस क्या आ जाएगा 2cx आ जाएगा। और उसके बाद बच्चे -2c 2 से मल्टीप्लाई का 2 2 4 -4c आ जाएगा। अब उसके बाद ये वाली जो सारी की सारी वैल्यू वो सेम एज इट इज आ जाएगी। अब आप लोगों ने आगे करना क्या है, ये जो हमारे पास a है इसको अंदर मल्टीप्लाई करवा दें और ये ब्रैकेट को ओपन कर दें, तो ये हमारी इक्वेशन नंबर 3 बन जाएगी बच्चे। ये सेम एज इट इज, a को जब इससे मल्टीप्लाई की पावर, सॉरी a की पावर नहीं है, a x की पावर 4 प्लस a को इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो क्या आ जाएगा 4a आ जाएगा। अब a को इससे मल्टीप्लाई किया 4ax² आ जाएगा। अब ये सारी के सारी ब्रैकेट्स ओपन कर दें, ये सारी के सारी वैल्यूज एज इट इज लिख दें। ठीक है, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 आ जाएगी। ये काम बस करना मुश्किल था, बाकी काम इजी है बच्चे। ठीक है, अब आप लोगों ने करना क्या है, पहले तो लेट कर देना x-2 को। तो देखिए बच्चे, x-2 को लेट कर ले इक्वल टू 0 के, तो ये नेगेटिव इधर आकर क्या हो जाएगा पॉजिटिव, x इक्वल टू क्या आ जाएगा बच्चे 2 आ जाएगा। अब देख सकते हैं जहां जहां पर x है वहां पर क्या पुट कर देंगे 2 को। तो इक्वेशन कौन सी चूज करनी है, इक्वेशन नंबर बच्चे ये वाली 2 को यूज करेंगे। ठीक है, अब इसकी जगह पर क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, 2 2 4, लेकिन वो बाद में बताता हूँ। इस 2 की जगह पर 2 आ गया, उसके बाद ये 32 एज इट इज आ जाएगा। इस x की जगह पर क्या आ जाएगा 2, ऊपर स्केयर था 2 का स्केयर आ गया, प्लस 2 होल का स्केयर आ जाएगा। अब ये बाकी 0 0 कैसे, क्योंकि हमने इसको लेट किया x-2 को, ये भी x-2 है, तो सारा क्या हो जाएगा 0। इसकी जगह पर 2 पुट करूंगा, 2 - 2 0 हो जाएगा, 2 - 2 0, ये भी 0, ये भी 0, सारे का सारा 0 हो जाएगा। तो 0 + 0 लिख दिया मैंने। अब देख सकते हैं बच्चे 2 2 4 प्लस 32 आ जाएगा। उसके बाद इक्वल टू a एज इट इज, 2 का स्केयर बच्चे क्या, तो 4 + 2 होल का स्केयर आ जाएगा। उसके बाद इन दोनों का सम किया तो 36 आ जाएगा, इज इक्वल टू a एज इट इज 6, सॉरी 6 नहीं 4 + 2, उनका सम करने से 6 आता है। ठीक है ना, 6 का क्या आ जाएगा स्केयर आ जाएगा। उसके बाद 6 का स्केयर बच्चे हमारे पास कितना होता है 36, तो 36 a आ जाएगा, 36 1 जा 36, ये आपस में कैंसिल, ये 1 आ जाएगा। तो a इज इक्वल टू बच्चे हमारे पास क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। अब हमने करना है जी कंपेयरिंग कोफिशिएंट के हवाले से, बाकी b c d e वैल्यूज भी तो निकालनी है, a तो आ गया।
तो आगे करते हैं जी कंपेयरिंग कोफिशिएंट। कंपेयरिंग कोफिशिएंट करेंगे तो हाईएस्ट डिग्री बच्चे हम चेक करेंगे वो कितनी है, तो देखा जाए बच्चे 4 थी, तो मैं आप लोगों को बता भी देता हूँ। लेफ्ट हैंड साइड की तरफ तो है नहीं, राइट हैंड साइड की तरफ देखते हैं। एक तो हमारे पास ये पड़ी हुई है और एक बच्चे हमारे पास ये पड़ी है और उसके लास्ट से कोई भी नहीं है 4 के हवाले से बच्चे। तो फिर लेफ्ट हैंड साइड की तरफ नहीं है, जीरो आ जाएगा, सॉरी नजर नहीं आ रही है, जीरो आ जाएगा। उसके बाद इज इक्वल टू ये ए आ जाएगा, ये ए लिख दिया मैंने। उसके बाद प्लस बी बी, ये देखे ना, बी एक्स की पावर 4, ये बी आ जाएगा। अब ए का आंसर क्या है, 1 है, ए की जगह पर 1 पुट कर दे, 1 पॉजिटिव इधर अगर नेगेटिव, बी का आंसर क्या आ जाएगा -1। अब बी भी आ गया। अब इस तरह करेंगे, एक्स की पावर 4 के बाद आता है एक्स क्यूब। अब एक्स क्यूब के हवाले से देखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड की तरफ तो बच्चे है नहीं। अब चेक करेंगे राइट हैंड साइड के हवाले से, एक तो बच्चे हमारे पास ये आ रही है और उसके बाद एक ये वैल्यू आ रही है, बस और कुछ भी नहीं है इसके क्यूब के हवाले से। अब देखा जाए कंपेयरिंग कोफिशिएंट एक्स क्यूब, तो बच्चे फिर आप लोगों ने क्या करना है, ये जो लिखा हुआ है लेफ्ट हैंड साइड तो बच्चे नहीं है, तो वो जीरो आ जाएगा। उसके बाद इधर क्या आ जाएगा, -2b, ये -2b आ जाएगा। उसके बाद प्लस क्या आ जाएगा, c आ जाएगा। अब वैल्यूज को पुट कर देते हैं, b हमारे पास क्या है -1, इस b की जगह पर क्या आ जाएगा -1, तो जब -1 -2 से मल्टीप्लाई का +2 हो जाएगा और प्लस क्या आ जाएगा, c आ जाएगा। तो देख सकते हैं बच्चे हमें सी चाहिए, 2 इधर पॉजिटिव, इधर आकर क्या हो जाएगा नेगेटिव। अब सी की भी वैल्यू आ गई। अब आगे चाहिए डी और ई की, वो भी काम करना है, कंपेयरिंग कोफिशिएंट से ही है। अब आप लोगों ने क्या करना है कि एक्स क्यूब के बाद आता है बच्चे एक्स स्केयर, तो उसके हवाले से अब हम चेक करेंगे एक्स स्केयर वाली कौन कौन सी। लेफ्ट हैंड साइड की तरफ तो है नहीं, एक तो बच्चे हमारे पास है ये वाली, ये मैं स्टार ऊपर बना रहा हूँ ताकि आप लोगों को आसानी रहे। उसके बाद स्केयर वाले बच्चे एक ये है और एक हमारे पास ये आ रही, तो एक हमारे पास ये डी वाली भी आ रही बच्चे, ठीक है। अब ये जिनके ऊपर स्टार है ना, ये हमारे पास ना एक्स केयर के हवाले से, तो देख सकते हैं बच्चे ये मैंने लिख दी है। लेफ्ट हैंड साइड की तरफ तो नहीं थी, जीरो आ जाएगी। उसके बाद क्या आ जाएगा 4 और 7, सॉरी ये नहीं है, ये 4a, ये 4a आ जाएगा। उसके बाद बच्चे क्या आ जाएगा -2c, ये -2c आ जाएगा। उसके बाद बच्चे क्या आ जाएगा 2b, ये 2b आ जाएगा। और उसके बाद हमारे पास बच्चे क्या आ जाएगा, d आ जाएगा। अब वैल्यूज को पुट करते हैं, a बच्चे क्या निकाला हमने 1, उसकी जगह पर 1 पुट कर दे। c क्या निकाला -2, ये -2 पुट कर दे। b की जगह पर क्या आ जाएगा -1, वही निकाला हो ना। अब वैल्यूज को पुट कर दिया हमने, आगे सॉल्व करते हैं, 0 एज इट इज, 4 1 4, माइनस माइनस क्या आ जाएगा बच्चे, +2 2 4 हो जाएगा। उसके बाद माइनस प्लस -2 1 2, प्लस क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा। अब देख सकते हैं बच्चे 4 + 4 कितना होता है 8, 8 में से 2 चला गया, 6 रह जाएगा। लेकिन हमें डी चाहिए, 6 इधर आकर क्या हो जाएगा नेगेटिव, मीन के डी इज इक्वल टू -6 हमारा क्या आ जाएगा, रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। अब देखिए बच्चे एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर के बाद क्या आता है एक्स होता है, क्योंकि अभी एक और वैल्यू रह गई वो ई वाली है। अब उसके लास्ट से काम करेंगे एक्स के हवाले से। अब आ जाए लेफ्ट हैंड साइड की तरफ, तो अब मैं लगाऊंगा पॉइंट, क्योंकि सारे गंद लग रहा है क्या, क्योंकि बच्चे अब मैं पॉइंट लगाऊंगा, ठीक है ना। तो एक्स के हवाले से पॉइंट लगाते हैं बच्चे, ये देख सकते हैं, एक तो ये एक्स हो गया और उसके बाद जी एक ये एक्स है और उसके बाद एक ये वाला एक्स है और एक हमारे पास ये है और एक ये है। ये जिनके ऊपर मैंने पॉइंट या डॉट लगाया ना, ये हमारे पास एक्स के हवाले से है। तो लेफ्ट हैंड साइड की तरफ बच्चे हमारे पास क्या है, ये इधर देखिएगा 2 है, ये 2 लिख दिया। और राइट हैंड साइड की तरफ देख सकते हैं बच्चे हमारे पास डॉट वाले, देखिए ये -4b, सॉरी नजर नहीं आ रहा, -4b, ये देख सकते हैं। और उसके बाद हमारे पास क्या आ जाएगा 2c आ जाएगा। उसके बाद बच्चे क्या आ जाएगा -2d, ये देख सकते हैं। उसके बाद क्या आ जाएगा e आ जाएगा। अब वैल्यूज को पुट कर देते हैं, तो बच्चे ये 2 एज इट इज, -4b एज इट इज, b की वैल्यू क्या है -1, वो पुट कर दें। c की वैल्यू क्या निकाली -2, वो पुट कर दें। उसके बाद -2d हमने क्या निकाला -6, वो पुट कर दें, प्लस क्या आ जाएगा e। अब वैल्यूज तो पुट कर दी, आगे मल्टीप्लीकेशन भी कर लेते हैं, 2 एज इट इज और उसके बाद माइनस माइनस क्या आ जाएगा बच्चे, +4 1 4, उसके बाद माइनस प्लस -2 2 4, उसके बाद माइनस माइनस बच्चे +2 6 12, प्लस क्या आ जाएगा e। ये एक पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल, तो ये बच्चे हमारे पास क्या था 12, इधर पॉजिटिव था, इधर आकर क्या हो जाएगा नेगेटिव, क्योंकि हमें तो ई चाहिए ना। तो फिर ई एक तरफ कर ले, बाकी सारी एक तरफ। तो 2 -12, 12 में से 2 चला गया -10, ई की वैल्यू आ जाएगी। अब ये सारी की सारी बच्चे जो वैल्यूज है ना, ये हम पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 के अंदर। ये देखिएगा इक्वेशन नंबर 1 में एक दफा दिखा देता हूँ, इस ए की जगह पर बच्चे हमारे पास क्या आ जाएगा
1 आ जाएगा, बी की जगह पर -1 आएगा और उसके बाद सी की जगह पर -2 आएगा और डी की जगह पर बचे -6 आएगा और उसके बाद हमारे पास ई की जगह पर क्या आ जाएगा -10। तो आगे वाले स्टेप के अंदर मैंने ना वैल्यूज पुट कर दिया, बता दिया कहाँ पर कौन सी वैल्यू आएगी, ठीक है। तो देख सकते हैं बच्चे जो वैल्यूज थी वो सारी की सारी पुट कर दी हैं। इधर हमारे पास ए था, ए की जगह पर 1 आ गया, इधर बी था, बी की जगह पर -1 आ गया, इधर क्या था सी -2 आ गया और उसके बाद इधर डी था बच्चे, डी की जगह पर -6 आ गया, इधर ई था -10 आ जाएगा, ठीक है। अब इधर क्या करना है, इन दोनों में से बच्चे ये बाकी सारा सेम एज इट इज आएगा, इन दोनों में से माइनस कॉमन आ रहा है। जब माइनस कॉमन निकाल लिया तो अंदर वाले साइन चेंज हो गए, वो जो माइनस निकाला ना वो माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। इधर फिर क्या रह जाएगा एक्स, ये नेगेटिव था पॉजिटिव हो जाएगा। उसके बाद इधर भी माइनस कॉमन निकाले, माइनस से अब कॉमन निकाला, माइनस प्लस माइनस, तो इधर फिर देखा जाए तो बच्चे टू भी वैसे कॉमन आ रहा है, तो टू भी कॉमन साथ ले लें तो 2 3 6 हो जाएगा और साथ एक्स आ जाएगा, ये माइनस का था प्लस आ जाएगा, 2 5 10, तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। आगे बच्चे क्वेश्चन नंबर 4 है 3x² प्लस 3/x³ + 1। तो बच्चे इधर तो हमारे पास क्यूबिक वैल्यू आ गई, तो अगर देखा जाए तो हमारे पास यहाँ पर एक फॉर्मूला यूज होगा a³ प्लस b³ इज इक्वल टू a+b इंटू a², अगर प्लस हो तो बच्चे -ab प्लस क्या आ जाएगा b²। तो अगर देखा जाए x³ तो पड़ा हुआ है, तो 1 का भी क्यूब बना लेते हैं। 1 का क्यूब क्या होता है, 1 ही होता है, तो क्वेश्चन पर तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस तरह से फिर आप लोगों ने ये वाला फॉर्मूला ओपन करना, क्या आएगा x+1 इनके a+b, उसके बाद a का स्केयर, इधर क्या आ जाएगा x का स्केयर, -ab, इधर क्या आ जाएगा x, जब 1 से मल्टीप्लाई का x आ जाएगा, प्लस b का स्केयर, b हमारा क्या है 1 है, तो 1 का स्केयर बच्चे क्या होता है 1 होता है। अब क्वेश्चन इजी हो गया, बाकी वही पीछे वाला जो हमने क्वेश्चन किया उसी की तरह ही है। तो ये लीनियर बच्चे a के नीचे आ जाएगा और x स्केयर -x+1 जो है वो किसके नीचे आ जाएगा, bx+c/x² -x+1, इसको हम नाम देते थे इक्वेशन नंबर 1 का, ठीक है। उसके बाद इस सारे को हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 के साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे। ये जो सारा का सारा लिखा है ना डिनोमिनेटर में, जब मल्टीप्लाई करवाएंगे ये सारा खत्म, बाकी क्या रह जाएगा 3x² + 3, और उसके बाद बच्चे हमारे पास जब ये इससे मल्टीप्लाई का ये वाला कैंसिल हो जाएगा, बाकी ये रह जाएगा, तो a इंटू x² -x+1 आ जाएगा प्लस, उसके बाद बच्चे जब ये इससे मल्टीप्लाई का ये सारे का सारा ये और ये कैंसिल हो जाएगा, बाकी क्या रह जाएगा x+1, x+1 फिर किसके साथ मल्टीप्लाई का, इसके साथ, क्या आ जाएगा bx+c इंटू x+1, इसको नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 2 का। लेकिन मुझे तो यहाँ से एक वैल्यू मिलेगी, बाकी b और c भी चाहिए, फिर आपने क्या करना है आगे एक और इक्वेशन बनानी है। फिर क्या करेंगे बच्चे 3x² + 3 को एज इट इज लिखेंगे, इज इक्वल टू a को अंदर मल्टीप्लाई करवा दें, a को जब अंदर मल्टीप्लाई किया ax² -ax प्लस क्या हो जाएगा a हो जाएगा। इसी तरह इधर भी मल्टीप्लाई करवाते हैं, फर्स्ट को फर्स्ट के साथ, फर्स्ट को सेकंड के साथ, bx जब बचे x के साथ मल्टीप्लाई bx², bx जब 1 से मल्टीप्लाई का bx, c जब x से मल्टीप्लाई किया cx, c जब 1 से मल्टीप्लाई c, इसको नाम देते हैं इक्वेशन नंबर 3 का। अब इसको बच्चे लेट कर लेते हैं x+1 को, x+1 इज इक्वल टू 0, 1 पॉजिटिव, इधर आकर क्या हो जाएगा नेगेटिव, x इज इक्वल टू -1, जहां जहां पर बच्चे अब x है वहां पर क्या पुट करेंगे -1, जहां पर x+1 है वो सारा 0 हो जाएगा, इक्वेशन 2 यूज करेंगे। तो देखिए इस x की जगह पर बच्चे क्या आ जाएगा -1, देख सकते हैं 3 इंटू -1 का स्केयर आ जाएगा और उसके बाद ये वाला 3 एज इट इज इक्वल टू a एज इट इज x स्केयर, x की जगह पर हमारे पास क्या आ जाएगा -1 और उसका क्या आ जाएगा स्केयर -x, x की जगह पर क्या आ जाएगा -1 + 1, जब इसकी जगह पर हम -1 रखेंगे वो प्लस माइनस दोनों 0 हो जाएंगे, तो जब 0 इससे मल्टीप्लाई सारा बच्चे क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब उसके बाद आगे अगर देखा जाए तो हमारे पास ये तो 0 लिखा गया है, फिर उसके बाद आप लोगों के पास ये जो 0 इसके अंदर ऐड ही नहीं होगा, कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। तो ये देख सकते हैं 3 एज इट इज, माइनस का स्केयर कैसे क्या होता है पॉजिटिव होता है, तो 1 का स्केयर 1 होता है, तो 3 1 का क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा और उसके बाद ये बच्चे क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, इज इक्वल टू a एज इट इज आ जाएगा, माइनस का स्केयर क्या आ जाएगा बच्चे पॉजिटिव, 1 का स्केयर 1 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 1 एज इट इज आ जाएगा, और ये वाला 1 भी बच्चे एज इट इज आ जाएगा। और ये देख सकते हैं हमारे पास क्या रह जाएगा 3, इधर 1 था ना तो 3 1 3 हो जाएगा, देखा मैंने इधर डायरेक्ट किया है, माइनस का स्केयर पॉजिटिव हो गया, 1 का स्केयर 1 हो गया, 1 जब 3 से मल्टीप्लाई का 3 हो जाएगा और उसके बाद ये वाला 3 एज इट इज आ जाएगा। तो बच्चे ये फिर 3 + 3 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, इन तीनों का सम करें क्या आ जाएगा 3 हो जाएगा, 3a बन जाएगा, 3 1 3, 3 2 6, तो a जो बच्चे हमारे पास आया वो 2 आ जाएगा। अब हम करेंगे कंपेयरिंग कोफिशिएंट इक्वेशन नंबर 3 में से,
तो एक एक्स स्केयर बच्चे ये है, एक ये है, एक ये, क्योंकि हाईएस्ट डिग्री एक्स स्केयर वाली। तो देख सकते हैं कंपेयरिंग कोफिशिएंट 3 इज इक्वल टू ए प्लस बी, ये देखें 3 इज इक्वल टू ए और ये बी, ए प्लस बी आ जाएगा। ए हमने 2 निकाला, 2 पुट कर दे, 2 पॉजिटिव इधर आकर नेगेटिव 3 माइनस 2 इज इक्वल टू बी आ जाएगा। 3 में से 2 चला जाएगा तो बच्चे क्या रह जाएगा, 1 रह जाएगा। तो बी का जो बच्चे आंसर आएगा वो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1। अब एक्स स्केयर के बाद क्या आ जाता है, एक्स वाला। अब हम चेक करते हैं एक्स वाली वैल्यूज। लेफ्ट हैंड साइड की तरफ तो है नहीं, एक तो हमारे पास बच्चे ये पड़ा हुआ है ए, और उसके बाद एक बी पड़ा हुआ, और उसके बाद एक सी पड़ा हुआ। तो लेफ्ट हैंड साइड की तरफ क्या आ जाएगा, 0 इज इक्वल टू माइनस ए प्लस बी और प्लस सी आ जाएगा। ए की वैल्यू हमारे पास क्या 2 है, ये 2 पुट कर दी तो क्या आ जाएगा -2। उसके बाद बी की वैल्यू क्या है 1 निकाली है, तो ये 1 इधर आ जाएगा। उसके बाद देख सकते हैं -2 में से एक चला गया -1, लेकिन हमें सी चाहिए, ये सी एज इट इज आ गया। -1 इधर आकर क्या हो जाएगा पॉजिटिव, तो सी इज इक्वल टू बच्चे क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। ये सारे के सारी वैल्यूज जो है ना बच्चे, इस इक्वेशन नंबर जो 1 है ना उसके अंदर पुट कर देते हैं। इस ए की जगह पर हमारे पास क्या आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा, और इस बी की जगह पर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, जो हमने 1 निकाला था। सॉरी सही तरह से नजर नहीं आ रहा, ए की जगह पर क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, और बी हमने क्या निकाला था 1, इसकी जगह पर 1 मीन के एक्स बन जाएगा, और सी भी हमारे पास क्या आ जाएगा 1, तो एक्स प्लस 1 बन जाएगा। आगे मैं आप लोगों को दिखाता हूँ बच्चे, ये देख सकते हैं पुट द वैल्यू ऑफ ए बी एंड सी इन इक्वेशन 1। इधर ए था 2 पुट कर दिया, इधर हमारे पास बी था बी एक्स, मतलब एक्स हमारा क्या, सॉरी बी हमारा क्या था 1, 1 जब बी की जगह पर पुट कर दिया तो 1 एक्स से मल्टीप्लाई कर एक्स हो जाएगा। और इधर फिर हमारे पास क्या था सी, सी की जगह पर भी 1 आ जाएगा, तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। इसी तरह बच्चे क्वेश्चन नंबर 5 है, उसको भी सिंप्लीफाई करवाते हैं। एक्स की पावर 4 ओवर एक्स की पावर 4 प्लस 2 एक्स स्क्वायर प्लस 1 अगर देखा जाए तो ये तो बच्चे हमारे पास है ही इम्प्रॉपर। तो पहले इसको हम क्या करेंगे, प्रॉपर बनाए। अब प्रॉपर और इम्प्रॉपर का कॉन्सेप्ट क्या था बच्चे, इम्प्रॉपर हम उसे बोलते हैं जब वेरिएबल की डिग्री ऊपर बड़ी हो नीचे छोटी हो, या फिर इक्वल भी आ जाए उस वक्त भी इम्प्रॉपर होती है। और प्रॉपर वो होती है अगर डिग्री ऊपर छोटी हो नीचे बड़ी हो, उस वक्त वो प्रॉपर होता है। तो फिर हम क्या करेंगे, इसको पहले प्रॉपर बनाएंगे फिर फर्दर क्वेश्चन को लेकर चलेंगे। अब क्या करेंगे, जो हमारे पास न्यूमरेटर है उसको अंदर रख लें, और जो डिनोमिनेटर है बच्चे उसको बाहर रख लें। तो देखा जाए एक्स की पावर 4 उसको खत्म करना है, तो वो 1 के साथ मल्टीप्लाई कर, 1 को जब इससे मल्टीप्लाई किया तो वो देख सकते हैं एक्स की पावर 4 ही बनेगा। इसी को तो खत्म करना था। उसके बाद हमारे पास क्या आ जाएगा 1 इससे मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा +2 एक्स स्क्वायर, कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, तो ये +1 एज इट इज। डिवाइड कर रहे हैं साइन चेंज हो जाएंगे, प्लस है माइनस माइनस माइनस, ये तो बच्चे होगा कैंसिल। बाकी क्या रह जाएगा -2 एक्स स्क्वायर -1। अब ये जो वैल्यू है ना ये वाली, ये सारी की सारी ये ऊपर आएगी, -2 एक्स स्क्वायर -1, और ये वाली जो सारी की सारी वैल्यू वो नीचे आएगी। और उसके बाद ये जो 1 है ये कहाँ से है, ये जो हमने क्वेश्चन बनाया जो हमारे पास नंबर जिस पर हमने डिवाइड करवाया, ये 1 फिर आप लोगों ने एक साइड पर लिख लेना है, और कंसीडर आप लोगों ने फिर इसको कर लेना। ठीक है, कंसीडर करते हैं इसको बच्चे। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा -2 एक्स स्क्वायर -1 ओवर, नीचे देखे ना एक्स की पावर 4 प्लस 2 एक्स स्क्वायर सॉरी +1 है, तो यहाँ पर ना एक फॉर्मूला बन रहा है, वो कौन सा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab वाला। तो ये देखा जाए तो ये फॉर्मूला बच्चे ओपन है, इसको क्या करेंगे क्लोज कर देंगे, ए प्लस बी होल का स्क्वायर, इस तरह से क्लोज करेंगे। अगर देखा जाए इसके अंदर ए क्या बन रहा है, हमारे पास ये परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए, देखे ना ए स्क्वायर है, तो देखा जाए तो बच्चे ये हमारे पास क्या है एक्स की पावर 4, तो इसको मैं लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, तो वो ए स्क्वायर बन गया। उसके बाद बी का स्क्वायर चाहिए, ये 1 पड़ा हुआ है, 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा। उसके बाद 2ab, ये 2 फॉर्मूले वाला, ए हमारा क्या है एक्स स्क्वायर है, बी हमारा 1 है, वो लिखे ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो मतलब ये हुआ, ये सारे का सारा फॉर्मूला है, इसको हम क्या कर देते हैं क्लोज कर देते हैं। ए प्लस बी होल का स्क्वायर, ए हमारा क्या है एक्स स्क्वायर, बी हमारा क्या है 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल का स्क्वायर। अब ये क्वेश्चन हमारा बन जाएगा, क्योंकि फैक्टर बनेगा तो फर्दर क्वेश्चन को लेकर चलेंगे। तो फिर हमारे पास क्या आ जाएगा -2 एक्स स्क्वायर -1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल का स्क्वायर। अब फॉर्मूला क्या है, अब लीनियर तो रह ही नहीं गया, अब है ही क्वाड्रेटिक, तो फिर ए एक्स प्लस बी से स्टार्ट करेंगे। तो फिर क्या आ जाएगा बच्चे ए एक्स प्लस बी ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1, और डिग्री क्या आ जाएगी 1 आ जाएगी। देख सकते हैं ना, इधर 2 है तो फिर इधर 1 आ जाएगी। उसके बाद बी के बाद क्या आ जाता है सी, क्योंकि रिपीटेड है, सी एक्स प्लस डी, और नीचे क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल का स्क्वायर, इसको नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1 का बच्चे। ठीक है, और उससे आगे फिर क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे इक्वेशन नंबर 1 के साथ। अगर इसको इक्वेशन नंबर 1 के साथ बच्चे जब मैं मल्टीप्लाई करवाऊंगा ये तो सारा कैंसिल, बाकी क्या रह जाएगा -2 एक्स स्क्वायर -1 इज इक्वल टू, जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो देखा जाए तो ये डिग्री 2 है, देख सकते हैं ना डिग्री 2 है,
तो ये एक डिग्री जो है इस स्केयर से कैंसिल हो जाएगा, बाकी एक्स स्केयर प्लस वन तो रह जाएगा ना। तो फिर क्या आ जाएगा, ए एक्स प्लस बी के साथ क्या मल्टीप्लाई होगा, एक्स स्केयर प्लस वन, उसके बाद प्लस ये सारा कैंसिल होगा, वन रहेगा, वन इसके साथ मल्टीप्लाई, कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, सी एक्स प्लस डी आ जाएगा। अब इसको मैंने इक्वेशन नंबर 2 का नाम क्यों नहीं दिया, क्योंकि लीनियर तो है नहीं, हम लेट ही नहीं करेंगे। तो फिर इक्वेशन नंबर 2 वो होगी जो कंपेयरिंग कोफिशिएंट के हवाले से होगी। ठीक है बच्चे, तो ये फिर हमारे पास सेम एज इट इज आ गया। अब फर्स्ट को फर्स्ट के साथ ए एक्स जब एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा एक्स का क्यूब बन जाएगा, और उसके बाद ए एक्स जब वन से मल्टीप्लाई होगा ए एक्स आ जाएगा, बी को जब एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया बी एक्स स्क्वायर आ जाएगा, बी वन जा बी, और ये सी एक्स प्लस डी एज इट इज आ जाएगा। इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देते हैं। ठीक है, अब बच्चे करेंगे कंपेयरिंग कोफिशिएंट। हाईएस्ट डिग्री हमारे पास क्या है, क्यूब के हवाले से है, और तो है ही नहीं। तो देखा ये लेफ्ट हैंड साइड की तरफ है ही नहीं, वो जीरो आ गया, इधर फिर जस्ट ए ही है, तो ए इज इक्वल टू जीरो, मतलब ये हुआ ए हमारा जीरो मिल गया। उसके बाद आगे करेंगे कंपेयरिंग कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर के हवाले से। तो देखा जाए बच्चे एक्स स्क्वायर वाली वैल्यू हमारे पास एक ये है, और इधर हमारे पास ये है। तो लेफ्ट हैंड साइड की तरफ क्या आ जाएगा, -2, और इधर फिर क्या आ जाएगा बी, तो बी इज इक्वल टू -2, क्योंकि और तो कोई वैल्यू नहीं है, तो बी इज इक्वल टू -2 आ जाएगा। इसी तरह एक्स स्क्वायर के बाद बच्चे क्या आ जाता है हमारे पास, एक्स आता है। अब एक्स वाली देखते हैं लेफ्ट हैंड साइड की तरफ, तो है नहीं। अब मैं इसना पॉइंट इधर बना देता हूँ या फिर डॉट लगा देता हूँ। एक्स वाली एक ये है, और एक हमारे पास बच्चे ये पड़ी हुई है। अब देखा जाए तो इसकी जब वैल्यूज लिखूंगा लेफ्ट हैंड साइड की तरफ तो जीरो आ गया, राइट हैंड साइड की तरफ एक ए आ जाएगा और एक सी आ जाएगा। अब ए मैंने क्या निकाला, जीरो निकाला, तो ये जीरो पुट कर दे, तो जीरो इधर आएगा, जीरो ही रहेगा, तो फिर सी इज इक्वल टू भी हमारे पास क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। अब एक्स के बाद तो वेरिएबल ही नहीं बचा, तो फिर बच्चे कांस्टेंट तो है ना, तो फिर कांस्टेंट के हवाले से अब हम चेक करेंगे। तो कांस्टेंट नंबर बच्चे हमारे पास एक ये वाला है, इसके ऊपर मैं स्टार बना देता हूँ, -1 वाला है, और उसके बाद बच्चे एक बी है, और एक हमारे पास डी है। तो देख सकते हैं बच्चे -1 इज इक्वल टू बी प्लस डी, ये -1 एज इट इज, बी की वैल्यू पुट करते -2, ये प्लस क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा, और उसके बाद ये हमें तो डी की वैल्यू चाहिए ना, तो ये नेगेटिव है बच्चे, इधर आकर पॉजिटिव आ जाएगा, 2 में से एक चलेगा, 1 पॉजिटिव आ जाएगा। ये सारी की सारी वैल्यूज आ गई है बच्चे। अब इन वैल्यूज के मैं पुट करूंगा इक्वेशन नंबर 1 के अंदर। मैं इधर बता भी देता हूँ, ए हमारा क्या है, जीरो, इसकी जगह पर जीरो आ जाएगा, जीरो इंटू एक्स, प्लस बी हमारा क्या है, ये देख सकते हैं -2, इसकी जगह पर -2 आ जाएगा, और उसके बाद बचे हमारे पास जो सी है वो भी जीरो है, उसकी जगह पर क्या आ जाएगा, जीरो इंटू एक्स, और उसके बाद हमारे पास डी है, डी क्या है, 1, इसकी जगह पर क्या आ जाएगा, 1। आगे वाले स्टेप के अंदर मैंने वैल्यूज को पुट किया बच्चे, ये देख सकते हैं ए हमारा क्या है, जीरो, जीरो एक्स, उसके बाद इधर बी था, बी -2 आया था, उसके बाद इधर सी था, सी जीरो आया, डी हमारा 1 आया। अब देखिए जीरो मल्टीप्लाई कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। अब ये तो सारा जीरो हो गया ना, अब ये नहीं करना कि आगे वाला भी जीरो कर देना, ये जीरो बस एक्स को जीरो करेगा, क्योंकि दरमियान में ऑपरेशन आ गई, तो ये जीरो एक्स जीरो बन गया, जीरो प्लस जो कुछ मर्जी हो, बाकी जो नंबर होता है वो नंबर ही आ जाता है, तो फिर ये नंबर क्या है, -2, माइनस प्लस -2 आ जाएगा। इसी तरह इधर फिर +1 आ जाएगा, क्योंकि ये जीरो हो जाएगा, जीरो प्लस वन 1 आ जाएगा, तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। बच्चे लास्ट क्वेश्चन है 6x की पावर 4 प्लस 40x स्केयर, और डिनोमिनेटर में 4 माइनस एक्स स्केयर इंटू एक्स स्केयर प्लस 4 होल का स्केयर। बच्चे ये एक फॉर्मूला बन रहा है, ए स्केयर माइनस बी स्केयर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो देखा जाए जो 4 है ना, 4 को बच्चे मैंने क्या लिख दिया है, 2 का स्केयर, और ये हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस एक्स स्केयर, और ऊपर वाली वैल्यूज एज इट इज, और ये भी एज इट इज आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई करवा दिया, एक दफा प्लस में एक दफा माइनस में, क्या आ जाएगा, 2 प्लस एक्स और 2 माइनस एक्स, देख सकते हैं 2 माइनस एक्स 2 प्लस एक्स, और ये वाली जो वैल्यू है ये बच्चे एज इट इज आ जाएगी। अब फॉर्मूले के तौर पर अप्लाई करवाते हैं, लीनियर जो है वो सिंगल नंबर के नीचे आ जाएंगे, अगर क्वाड्रेटिक है वो उसके साथ एक्स भी ऐड हो जाएगा, मीन के बी एक्स प्लस सी हो सकता है, या फिर डी एक्स प्लस ई हो सकता है, वो तब अप्लाई करेंगे जब हमारे पास इररेड्यूसेबल होगा। ठीक है ना, तो अब देख सकते हैं बच्चे हमारे पास ये लीनियर है, ए के नीचे क्या आ जाएगा, 2 माइनस एक्स, और ये बी के नीचे आ जाएगा। अब ये है क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक इररेड्यूसेबल के अंदर है, तो बच्चे इधर होल का स्केयर है, तो फिर ये बी के बाद क्या था, सी, सी एक्स प्लस डी, तो इधर फिर क्या आ जाएगा, एक्स स्केयर प्लस 4। अब देखिए इधर होल का स्केयर है और एक डिग्री फिर आ जाएगी। ठीक है ना, और उसके बाद आगे हमारे पास क्या लिखा हुआ है, ई एक्स प्लस एफ। अब देखिए ना, क्यों मैंने ई एक्स प्लस एफ लिखा, क्योंकि ऊपर होल का स्केयर था, 1 डिग्री के बाद 2 भी आना है, तो फिर क्या आ जाएगा, एक्स स्केयर प्लस 4 होल का स्केयर, वो किसके नीचे आ जाएगा, ई एक्स प्लस एफ। इसको नाम दे दे इक्वेशन नंबर 1 का। इनके इसके अंदर हमने जो वैल्यूज फाइंड करनी है वो 6 फाइंड करनी है, ए बी सी डी ई एफ, ये सारी की सारी वैल्यूज को हमने फाइंड करना है।
काम वही करना है, ये सारी की सारी जो बच्चे वैल्यूज है इसको इक्वेशन नंबर 1 के साथ हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करवा देते हैं। जब मल्टीप्लाई करवाऊंगा ये कैंसिल हो गया, बाकी क्या रह जाएगा 6x⁴ प्लस 40x² इज इक्वल टू, अब देखिए बस माइनस वाला कैंसिल होगा, ये दोनों वैल्यूज ए के साथ आ जाएंगी। देखिए ए इंटू टू प्लस एक्स इंटू एक्स स्केयर प्लस 4 होल का स्केयर। अब इधर देख सकते हैं ये प्लस वाला कैंसिल हो जाए, माइनस वाला साथ रहेगा और ये वाली वैल्यू साथ आ जाएगी। तो देख सकते हैं बी इंटू टू माइनस एक्स इंटू एक्स स्केयर प्लस 4 होल का स्केयर। जब बच्चे इसके साथ मल्टीप्लाई करवाऊंगा, इसकी डिग्री क्या है 1 है, इसकी डिग्री जो 1 है ना बच्चे, इसके स्केयर से कैंसिल हो जाएगी, ये फिर तीनों वैल्यूज हमारे पास क्या आ जाएगा, सी एक्स प्लस डी के साथ आ जाएगा। तो देख सकते हैं बच्चे हमारे पास ये सी एक्स प्लस डी इंटू टू माइनस एक्स इंटू टू प्लस एक्स, और ये जो हमारे पास क्या आ जाएगा एक्स स्केयर प्लस 4 एक डिग्री, क्योंकि इधर डिग्री 1 थी वो उससे कैंसिल हो जाएगी। अब जब इससे मल्टीप्लाई करवाएंगे ये सारे का सारा इससे कैंसिल, ये दो वैल्यूज रह जाएंगी। तो वो किसके साथ आएगा, ई एक्स प्लस एफ के साथ। देख सकते हैं ई एक्स प्लस एफ इंटू 4, सॉरी ये तो नीचे वाला स्टेप है, इधर आ जाए ई एक्स प्लस एफ इंटू टू माइनस एक्स इंटू टू प्लस एक्स। देख सकते हैं मैं दोबारा बताता हूँ, ये जब सारे का सारा इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ, स्केयर वाला सारे का सारा कैंसिल, बाकी क्या रह जाएगा टू माइनस एक्स और टू प्लस एक्स आ जाएगा। बस ये देख सकते हैं वही आ गया, और ब्रैकेट जरूर लगाएं क्योंकि इसने दोनों ने सबके साथ मल्टीप्लाई करना है। अब मल्टीप्लीकेशन करते हैं, ये तो हमारे पास लीनियर के हवाले से इक्वेशन नंबर 2 यूज हो जाएगी, वहां से हमें दो वैल्यूज निकल आएंगे, लेकिन बाकी सी डी ई एफ भी तो निकालना है। तो फिर बच्चे आप लोगों ने ये करना है कि ये जो इक्वेशन नंबर 2 है इसको फर्दर सॉल्व करवाएं। ये 6x⁴ एज इट इज प्लस 40x² भी बच्चे एज इट इज आ जाएगा। अब पहले ये हमारे पास इज इक्वल टू का साइन लगाएं। अब ये जो है ना a इंटू टू प्लस एक्स, इसको एज इट इज लिखें और यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई करवाते हैं। वो मैं बता देता हूँ, a² प्लस b² प्लस 2ab वाला। अब देखा जाए तो बच्चे a हमारा क्या है, x² है, x² का स्केयर क्या होगा, x⁴ प्लस b का स्केयर, b हमारा क्या है 4, 4 का स्केयर बच्चे कितना हो जाएगा 16। उसके बाद 2 फॉर्मूले वाला, a हमारा क्या है x² है, b हमारा क्या है 4, 4 2 जा 8, 8 जब x² से मल्टीप्लाई तो 8x² हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद बच्चे आ जाती है इसकी बारी, ये हमारे पास क्या आ जाएगा प्लस b इंटू टू माइनस एक्स। इसी तरह बिल्कुल सेम यही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ये सारे के सारी वैल्यूज फिर इधर आ जाएगी। उसके बाद ये हमारे पास क्या आ जाएगा प्लस सी एक्स प्लस डी, और ये वाली वैल्यूज जो है ना ये फॉर्मूला बन रहा है, एक प्लस में और एक बच्चे माइनस में, इसको मैं क्लोज करवा दूंगा। टू का स्केयर क्या होता है 4। उसके बाद क्या आ जाएगा माइनस एक्स का स्केयर, यहाँ पर ना फॉर्मूला क्लोज हुआ है, ये याद रखना है आप लोगों। उसके साथ फिर क्या आ जाएगा एक्स स्केयर प्लस 4 आ जाएगा, ये सर सारी वैल्यूज पड़ी, ये क्या आ जाएगा एक्स स्केयर प्लस 4 प्लस ये हमारे पास फिर क्या आ जाएगा ई एक्स प्लस एफ इंटू 4 माइनस एक्स स्केयर। ये कैसे है, क्योंकि ये दोनों फॉर्मूला बन रहे हैं, एक प्लस में एक माइनस में, 2 का स्केयर 4 बन जाएगा माइनस एक्स का स्केयर आ जाएगा। लेकिन अभी भी हमारे पास ये इक्वेशन नंबर 3 नहीं बनी, फर्दर इसको सॉल्व फिर करवाते हैं। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 6x⁴ प्लस 40x स्केयर एज इट इज, ये बच्चे ए भी एज इट इज। अब बारी आ गई इसकी, पहले 2 को इन तीनों के साथ मल्टीप्लाई करवाएं, फिर इस x को तीनों के साथ मल्टीप्लाई में, इनके टोटल 6 टर्म्स बन जाएंगे। 2 को x⁴ से मल्टीप्लाई किया 2x⁴, 2 को 16 से मल्टीप्लाई किया 32, 2 को 8 से मल्टीप्लाई किया 16, और साथ क्या आ जाएगा x के। अब बारी आ गई x की, x जब x⁴ से मल्टीप्लाई x⁵ बन जाएगा, x जब 16 से मल्टीप्लाई का बच्चे 16x आ जाएगा, x जब 8x² से मल्टीप्लाई का 8x³ आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद बच्चे फिर इसकी बारी है, ये हमारे पास प्लस आ जाएगा, सॉरी प्लस और साथ हमारे पास क्या आ जाएगा b आ जाएगा। और उसके बाद बारी आ जाती है इसकी, अब 2 को मल्टीप्लाई करवाएंगे, 2 को x⁴ से मल्टीप्लाई किया 2x⁴, 2 को 16 से मल्टीप्लाई किया 32 आ जाएगा, 2 को 8 से मल्टीप्लाई किया 16, और साथ क्या आ जाएगा x²। ये बस माइनस अंदर वाले साइन चेंज करेगा, बाकी वैल्यूज पीछे वाली आएंगे। तो देख सकते हैं माइनस x⁵ आ जाएगा, उसके बाद माइनस प्लस माइनस 16x आ जाएगा, माइनस प्लस माइनस 8x³ आ जाएगा। अब बारी बच्चे आ जाती है इसकी, तो प्लस सी एक्स प्लस डी को मैंने एज इट इज रखा और इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करवा दिया। यहाँ पर अगर देखा जाए तो फॉर्मूला भी बन रहा है, इसको आप लोग अरेंज करके लिख सकते हैं, 4 को पहले लिख ले और उसके बाद x² को बाद में लिख ले, फॉर्मूला क्लोज करेंगे तो 16 माइनस x⁴ आ जाएगा। अगर इस तरह से नहीं करना चाहते कि मल्टीप्लिकेशन करते हैं, मैंने मल्टीप्लाई किया है तो वो मल्टीप्लाई मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ कैसे किया है। 4 को जब बच्चे x² के साथ मल्टीप्लाई किया तो 4x² आ जाएगा, उसके बाद 4 को जब 4 से मल्टीप्लाई किया 16 आ जाएगा, माइनस x² जब x² से मल्टीप्लाई का माइनस x⁴ बन जाएगा, माइनस प्लस माइनस x² जब 4 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा 4x²।
ये बच्चे मैंने इधर पता है क्यों ब्रैकेट में लिखा, क्योंकि इन दोनों को मैंने इधर ही मल्टीप्लाई करवा देना, अगर इधर ना करवा तो एक और स्टेप लेंथी हो जाना, फिर वो वीडियो थोड़ी लंबी हो जानी थी। ठीक है, तो बच्चे ये 6x की पावर 4 एज इट इज प्लस 40x स्क्वायर भी एज इट इज इक्वल टू a को अंदर मल्टीप्लाई करवा देते हैं। तो ये बच्चे क्या आ जाएगा 2a x की पावर 4, और उसके बाद a को 32 से मल्टीप्लाई किया तो 32a आ जाएगा, a को 16x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे 16ax स्क्वायर आ जाएगा, और उसके बाद a को मल्टीप्लाई करेंगे x की पावर 5 के साथ, ax की पावर 5 आ जाएगा। a को बच्चे मल्टीप्लाई करेंगे 16x के साथ तो क्या आ जाएगा हमारे पास 16ax आ जाएगा, और इसी तरह a को बच्चे 8x क्यूब के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 8ax क्यूब आ जाएगा। ठीक है, अब बारी आ गई b की, b को मल्टीप्लाई करवाते तो क्या आ जाएगा 2bx की पावर 4 32b आ जाएगा, और उसके बाद 16bx स्क्वायर आ जाएगा। b को जब इससे मल्टीप्लाई किया तो माइनस बी एक्स की पावर 5 आ जाएगा। अब b को माइनस 16x के से मल्टीप्लाई करवाएंगे माइनस 16bx आ जाएगा, और उसके बाद b को जब माइनस 8x क्यूब से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो माइनस 8bx क्यूब आ जाएगा। ठीक है बच्चे, और उसके बाद आगे हमारे पास ये वैल्यूज कैसे आई हैं, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करवाए, इन दोनों को। ठीक है, cx जब बच्चे 16 से मल्टीप्लाई कर 16cx आ जाएगा। यहाँ पर हमारे पास क्या है सी एक्स जब मल्टीप्लाई होगा एक्स की पावर 4 के साथ, तो फिर बच्चे हमारे पास क्या आ जाएगा माइनस सी एक्स की पावर 5। तो फिर बारी आ जाती है डी की, डी जब 16 से मल्टीप्लाई होगा 16 डी आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास डी जब एक्स की पावर 4 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा माइनस डी एक्स की पावर 4, और ये वाली बच्चे वैल्यू सारी की सारी सेम एज इट इज आ जाएगी। तो ये बच्चे हमारे पास इक्वेशन नंबर जो 3 है ना वो बन जाएगी। आगे इसको फर्दर लेकर चलते हैं, इसे से हमने कंपेयरिंग कोफिशिएंट करना है। ठीक है, अब पहले तो हम जो लीनियर है उनको लेट कर लेते हैं। लेट किसको करना है, पहले 2 माइनस एक्स को, इसको लेट कर लेते, देख सकते हैं बच्चे 2 माइनस एक्स इज इक्वल टू 0 रख लिया, तो ये एक्स इधर रखकर पॉजिटिव, जहां जहां पर बच्चे एक्स है वहां पर क्या आ जाएगा 2, और जहां पर 2 माइनस एक्स मल्टीप्लाई हो रहा होगा वो सारा 0 कर दें। अब देखिए इक्वेशन नंबर 2 के अंदर कहाँ कहाँ पर है, एक तो है, ये भी है और ये भी है, ये मतलब आगे वाले सारे के सारे 0, बस इसकी जगह पर वैल्यू पुट हो गई। तो देख सकते हैं बच्चे इधर मैंने वैल्यूज पुट कर दी है। इक्वेशन नंबर 2 देखिएगा, ये देख सकते हैं इधर हमारे पास क्या लिखा हुआ है 6x की पावर 4, 6 इंटू एक्स की पावर 4 है, एक्स हमारा क्या 2 की पावर 4 आ जाएगा प्लस 40, इधर एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर की जगह पर क्या आ जाएगा 2 का स्क्वायर। उसके बाद बच्चे क्या आ जाएगा हमारे पास ये a इंटू 2 प्लस 2, क्योंकि इधर x लिखा हुआ है x की जगह पर 2 आ जाएगा। उसके बाद इधर क्या आ जाएगा 2 का स्केयर प्लस क्या आ जाएगा 4 होल का स्केयर आ जाएगा। आगे ये सारे के सारे 0 होने थे, वो मैंने 0 नहीं लिखे, मैंने पहले ही बता दी। ये भी बच्चे 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0, 0 ऐड ही नहीं होगा, कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद आगे बच्चे हमारे पास देख सकते हैं ये 6 एज इट इज आ गया, 2 की पावर 4 मीन के 2 को 4 टाइम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 16 प्लस ये हमारे पास 40 एज इट इज आएगा, 2 का स्क्वायर बच्चे क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। इसके बाद ये a एज इट इज 2 प्लस 2 4 हो जाएगा, और उसके बाद ब्रैकेट के अंदर वाली पहले वैल्यूज को सॉल्व करते हैं, तो 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, 4 प्लस 4 कितना हो जाएगा 8, ऊपर फिर क्या आ जाएगा 8 का स्क्वायर। 16 को बच्चे 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 96 आ जाएगा, 40 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 160 आ जाएगा, इज इक्वल टू a इंटू 4, 8 का स्क्वायर बच्चे हमारे पास कितना होता है 64 होता है। अब देख सकते हैं 96 प्लस 116 दोनों का सम किया तो हमारे पास क्या आ जाएगा 256 इज इक्वल टू, ये भी इन दोनों का मल्टीप्लाई किया 256, ये कैंसिल, a का जो आंसर आएगा वो बचे 1 आ जाएगा। इसी तरह ये सेम ना, इसी को मद्देनजर रखते हुए हम क्वेश्चन को लेकर चलेंगे। अब क्या लिखा हुआ 2 प्लस एक्स इज इक्वल टू 0, तो 2 अब उधर चला जाएगा, एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -2 आ जाएगा बच्चे। तो देख सकते हैं हमारे पास ये जो इक्वेशन नंबर 2 है ना ये वाली, जहां पर 2 प्लस एक्स मल्टीप्लाई वो 0 कर दे, एक ये 0 हो जाएगा, और उसके बाद ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0, बस बी वाली जो है ना उसकी जगह पर वैल्यूज को बच्चे हम पुट करेंगे। तो देख सकते हैं इधर क्या लिखा हुआ है 6x की पावर 4, तो x की जगह पर क्या आ जाएगा -2, ऊपर क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। उसके बाद 40x स्क्वायर है, इधर x की जगह पर -2 ऊपर स्क्वायर आ जाएगा। उसके बाद ये तो सारा बच्चा 0 हो गया। उसके बाद इस b की जगह पर वैल्यू पुट होगी, x की जगह पर क्या आ जाएगा हमारे पास -2, और उसके बाद इधर भी क्या आ जाएगा -2 का स्क्वायर प्लस क्या आ जाएगा 4, ये देख सकते हैं -2 का स्क्वायर प्लस 4 और होल का स्क्वायर, बाकी दोनों क्या थी 0, तो 0 मैंने लिख दिया। ठीक है, उससे आगे आप लोग देख सकते हैं ये बच्चे हमारे पास क्या आ जाएगा 6 माइनस का स्क्वायर पॉजिटिव होता है, सॉरी स्क्वायर नहीं है, ये चीज याद रखें कि अगर नेगेटिव नंबर है उसकी पावर के अंदर कोई इवन नंबर आ जाए वो बच्चे क्या हो जाता है पॉजिटिव हो जाता है। तो ये फिर पॉजिटिव हो जाएगा, 2 की पावर 4 है वो 16 आ जाएगा। उसके बाद प्लस
ये -2 है, -2 का स्क्वायर क्या आ जाएगा +4, ये 40 एज इट इज आ जाएगा। उसके बाद बच्चे इधर आ जाए, ये 0 ऐड ही नहीं होगा, b एज इट इज। उसके बाद माइनस माइनस +2 हो जाएगा। उसके बाद माइनस का स्क्वायर +2 का स्क्वायर जो होता है वो बच्चे क्या हो जाएगा 4, 4 प्लस क्या हो जाएगा 4 और होल का क्या बन जाएगा स्क्वायर बन जाएगा। अब इधर देख सकते हैं हमारे पास बच्चे क्या आ जाएगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या आ जाएगा 96 प्लस इन दोनों को मल्टीप्लाई किया 160 आ जाएगा, और इज इक्वल टू हमारे पास 2 + 2 कितना हो जाएगा 4, 4 + 4 कितना हो जाएगा 8, और ऊपर क्या आ जाएगा स्क्वायर आ जाएगा। इन दोनों का सम किया 256, इन दोनों को मल्टीप्लाई, पहले मैंने पता क्या किया 8 का बच्चा जो हमारा स्क्वायर होता है वो कितना होता है 64, 64 को 4 से मल्टीप्लाई किया 256 आ जाएगा। ये दोनों आपस में कैंसिल, b इज इक्वल टू भी क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। अब आगे करेंगे जी कंपेयरिंग कोफिशिएंट के हवाले से, ठीक है बच्चे। तो वो मैंने पहले इक्वेशन नंबर 3 लिख लिया क्योंकि वो बार बार पीछे नहीं जाया जाएगा, ठीक है। तो पहले हम क्या करेंगे जी कंपेयरिंग कोफिशिएंट, हाईएस्ट डिग्री बच्चे हमारे पास इसके अंदर ना x की पावर 5 है, तो फिर क्या करेंगे कंपेयरिंग कोफिशिएंट x की पावर 5। तो बच्चे लेफ्ट हैंड साइड की तरफ तो है नहीं, तो फिर देख सकते हैं 0 आ जाएगा। और उसके बाद 5 वाली देख सकते हैं, एक हमारे पास ये है और उसके बाद एक ये बच्चे पड़ी हुई है और एक हमारे पास ये 5 वाली। तो देखिए फिर क्या आ जाएगा 0 a -b और क्या आ जाएगा -c। तो जो a और b की वैल्यू है वो क्या है 1 1 है, तो क्या आ जाएगा 1 -1। तो देखिए 1 में से 1 चला गया 0 आ जाएगा, तो ये -c आ जाएगा। -c इधर आकर पॉजिटिव 0 लिखे ना लिखे इधर लेकर, क्योंकि ना तो वो नेगेटिव होता है ना ही वो पॉजिटिव होता है, तो c का जो आंसर आएगा वो क्या आएगा 0 आ जाएगा। तो उसके बाद आगे फिर x की पावर 5 के बाद क्या आ जाता है x की पावर बच्चे 4 आ जाता है। तो x की पावर 4 के लास्ट से लेकर चलते हैं, तो देखा जाए तो लेफ्ट हैंड साइड की तरफ एक ये पड़ा हुआ है, तो इसके ऊपर मैं स्टार बना देता हूँ। और उसके बाद आगे देखा जाए ये x की पावर 4 पड़ा हुआ है, और उसके बाद बच्चे हमारे पास एक ये x की पावर 4, और उसके बाद एक बच्चे ये x की पावर 4 है, ठीक है। अब देखिए क्या आ जाएगा कोफिशिएंट के हवाले से, ये 6 आ जाएगा, और उसके बाद हमारे पास क्या आ जाएगा इज इक्वल टू 2a, और उसके बाद 2b आ जाएगा, और उसके बाद क्या आ जाएगा -d। a की वैल्यू क्या है 1 है, b की वैल्यू क्या है वो भी 1 है, तो इधर क्या आ जाएगा 2 × 1 + 2 × 1, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2 हो जाएगा। इधर फिर क्या 2 + 2 कितना हो जाता है बच्चे 4, तो 4 इधर पॉजिटिव है। इधर अगर नेगेटिव करने से बेहतर ये है कि क्योंकि हमारा d नेगेटिव है इसको उठाकर इधर ले आए, तो 6 को उठाकर इधर ले आते हैं, तो क्या आ जाएगा 4 -6, 6 में से बच्चे 4 चला गया तो क्या रह जाएगा -2, तो ये d का हमारा आंसर आ जाएगा। उसके बाद आगे कंपेयरिंग कोफिशिएंट करेंगे x³ के हवाले से, लेफ्ट हैंड साइड की तरफ तो बच्चे है ही नहीं। अब चेक करते हैं राइट हैंड साइड की तरफ x³ वाली कौन कौन सी है। एक बच्चे ये मैं ऊपर डॉट लगा देता हूँ, और उसके बाद बच्चे हमारे पास एक ये है, और उसके बाद हमारे पास एक ये है। ये 3 वैल्यूज हैं, तो ये देख सकते हैं इधर लेफ्ट हैंड साइड की तरफ तो 0 आ जाएगा, राइट हैंड साइड की तरफ x³ वाली क्या है 8a आ जाएगा, और उसके बाद बच्चे हमारे पास क्या आ जाएगा -8b आ जाएगा, और उसके बाद क्या आ जाएगा हमारे पास -e आ जाएगा। a हमारा क्या है 1 है, b भी 1, उसकी जगह पर वैल्यू पुट कर दी, 8 1 ज़ा 8, 8 1 ज़ा 8, e नेगेटिव इधर आकर क्या हो जाएगा बच्चे पॉजिटिव, 8 एक पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल, e की जो वैल्यू आएगी वो बच्चे क्या आ जाएगी 0 आ जाएगी। अब उसके बाद x³ के बाद क्या आता है x²। अब x² के हवाले से देखेंगे तो वो मैं इस तरह से हाईलाइट कर देता हूँ, x² वाली बच्चे एक ये है, और उसके बाद एक हमारे पास x² वाली ये है, और उसके बाद बच्चे x² वाली एक ये वाली वैल्यू है, और उसके बाद x² वाली बच्चे ये हमारे पास वैल्यू है। तो देख सकते हैं वैल्यूज हमारे पास आ गई है, मैं इधर बता दें तो कैसे लिखी है। लेफ्ट हैंड साइड की तरफ क्या आ जाएगा 40 आ जाएगा, ये देख सकते हैं 40 लिखा। उसके बाद हमारे पास ये 16a आ जाएगा, और उसके बाद ये देख सकते हैं -f आ जाएगा, और उसके बाद क्या आ जाएगा +16b। इसको पहले भी लिख सकते थे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। तो बच्चे अब आप लोगों ने क्या करना है, a की वैल्यू आप लोग जानते हो 1 पुट कर दे, b की भी जानते हो 1 पुट कर दें, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 16 1 ज़ा 16, 16 1 ज़ा 16। तो ये f नेगेटिव है, इधर अगर पॉजिटिव चाहिए ना, f पॉजिटिव चाहिए, तो 40 इधर आकर क्या हो जाएगा नेगेटिव, तो 16 + 16 कितना हो जाता है 32, 40 में से 32 चला जाएगा तो -8 आ जाएगा। अब ये सारी की सारी जो बच्चे वैल्यूज है ना वो हम इक्वेशन नंबर 1 के अंदर पुट करने जा रहा हूँ। तो देखा जाए तो बच्चे जो हमारा इधर a था, a की जगह पर 1 आ जाएगा, b था उसकी जगह पर भी 1 आ जाएगा, लेकिन c जो था ना इधर मैं बता देता हूँ, इधर लिखा था cx + d। c देख सकते हैं बच्चे हमने क्या निकाला 0, ये तो 0 हो गया ना, सारे का सारा 0, तो d हमने क्या निकाला -2, तो ये सारा ये 0 हो जाएगा, बाकी ये 2 तो बच जाएगा, फिर इधर -2 आ जाएगा। और नजर नहीं आ रहा, ये देख सकते हैं
ये 0 हो जाएगा, इसकी जगह पर फिर क्या आ जाएगा -2 बच जाएगा। इधर क्या लिखा था हमारे पास EX प्लस F। अब देखिए ई की वैल्यू हमारे पास क्या है 0, इसकी जगह पर 0 हो जाएगा, ये मतलब ये सारा 0 प्लस F हमारा क्या है -8। तो बस फिर हमारे पास क्या रह जाएगा -8 ही रहेगा। ये नहीं करना कि सारा 0 कर देना, क्योंकि ये दरमियान में प्लस का साइन है तो वो प्लस माइनस माइनस होकर -8 बन जाएगा। तो यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। बच्चे ये चैप्टर नंबर जो हमारा 5 है ये भी खत्म हो गया। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिलेंगे, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।